नमस्कार दोस्तों। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन गाथा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तमिलनाडु के छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था अवुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गरीब लेकिन कुलीन परिवार में जन्मा ये नन्हा बालक एक दिन भारत का मिसाइल मैन और देश का सबसे प्रिय राष्ट्रपति बनेगा। कलाम के पिता एक नाव के मालिक थे और उनकी मां एक गृहिणी थीं। उनका परिवार साधारण जीवन व्यतीत करता था। अक्सर गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए युवा कलाम रामेश्वरम की गलियों में अखबार बेचते थे। वे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते थे। जब भी मौका मिलता किताबें उधार लेते थे। जीवन आसान नहीं था, लेकिन कलाम ने कभी कठिनाइयों को अपनी नियति नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने हर चुनौती को सीखने के अवसर में बदल दिया। बहुत कम उम्र से ही कलाम विज्ञान और उड़ान के बारे में गहरी जिज्ञासा रखते थे। वह हवाई जहाज के विचार से मोहित होकर घंटों आसमान को निहारते रहते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी की पढ़ाई की और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। यहाँ एक बार एक प्रोजेक्ट में देरी होने पर उनके प्रोफेसर ने उन्हें डांटा था। उस दिन कलाम ने अथक परिश्रम किया और समय से पहले ही काम पूरा कर लिया। इसी दृढ़ संकल्प ने उनके करियर की नींव रखी। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। लेकिन उन्हें असली सफलता तब मिली जब वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में चले गए। भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका था और कलाम इसके केंद्र में थे। लेकिन उनका सफर यही नहीं रुका। कलाम ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास प्रक्रम के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया। इन सफलताओं ने न केवल भारत की रक्षा को मजबूत किया, बल्कि राष्ट्र को अपनी तकनीकी क्षमताओं पर भी भरोसा दिलाया। कभी अखबार बेचने वाला लड़का अब भारत को उड़ान भरने वाला बन गया था। 1998 में एक और निर्णायक क्षण आया। प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कलाम ने पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परीक्षणों की सफलता ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और कलाम रातों रात राष्ट्रीय नायक बन गए। फिर भी हर साक्षात्कार में वे विनम्र रहे, हमेशा अपनी टीम को श्रेय देते रहे, कभी सफलता को अपनी सफलता नहीं बताया। 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। पारंपरिक राजनेताओं के विपरीत उनमें सत्ता का कोई दिखावा नहीं था। वे जमीन से जुड़े रहे, साधारण सी जीवन जीते थे और आम लोगों से गहराई से जुड़े थे। शिक्षक उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहते थे। उनका मानना था कि बच्चे ही राष्ट्र की असली दौलत होते हैं और वे अक्सर कहते थे कि सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में परिणत होते हैं। कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक दूरदर्शी थे। उनका सपना भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना था। उन्होंने आत्मनिर्भरता, नवाचार और युवा सशक्तिकरण की बात की। अपनी किताबों जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स के जरिए उन्होंने लाखों लोगों को शिक्षा और कड़ी मेहनत की शक्ति में विश्वास दिलाया। पद छोड़ने के बाद भी कलाम ने अपना जीवन अध्यापन के लिए समर्पित कर दिया। वे पूरे भारत में घूमते रहे, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जाते रहे और छात्रों को विज्ञान, तकनीक और नवाचार के लिए प्रेरित करते रहे। उनके लिए शिक्षक होना सबसे बड़ा सम्मान था। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते समय कलाम मंच पर ही गिर पड़े। उनका निधन उस काम को करते हुए हुआ जिसे वे सबसे ज्यादा पसंद करते थे, शिक्षण और युवा मन को प्रेरित करना। उनके जाने से एक शून्यता जरूर रह गई, लेकिन उनका संदेश आज भी जिंदा है। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि आशा, विनम्रता और राष्ट्र सेवा के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हमारी शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सपनों के साथ हम महानता हासिल कर सकते हैं। उनके शब्द हमारे दिलों में गूंजते हैं कि सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे।
रामेश्वरम का वो लड़का जो अखबार बेचता था, भारत का जनता का राष्ट्रपति बना। यही है कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।